ये तस्वीर चंडीगढ़ के कॉलेज की है। स्टूडेंट्स की इलेक्शन का टाइम चल रहा है। ये लड़का जिसका नाम बालकरण बरार है, स्टेज पे खड़े होके स्पीच दे रहा है। स्टूडेंट्स को कह रहा है कि उसके पार्टी के लीडर को वोट क्यों दिया जाए। इसी बालकरण बरार की चर्चा आजकल भारत से लेके कनाडा से लेके यूएसए तक में होती है। वैसे तो बालकरण आजकल जेल में है, लेकिन काफी हाई प्रोफाइल किलिंग में बालकरण का नाम सामने आता है। अगर आप इस बालकरण बरार को पहचान नहीं रहे तो आपको बता दूं कि अपनी बुआ जी के कहने पर बालकरण बरार ने अपना नाम लॉरेंस बिश्नोई रख दिया था। जी हां, यह तस्वीर लॉरेंस बिश्नोई की है। इसी तस्वीर में दिखाई देने वाले लॉरेंस बिश्नोई आज फिर न्यूज में है। आज न्यूज में है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का जो भी पुलिस वाला इनकाउंटर करेगा उसे 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अगर एग्जैक्ट अमाउंट बोलूं तो 1,11,11,111 रुपए। आप जानते हैं ये ऑफर किसने दिए? ये ऑफर दिया है क्षेत्रीय करनी सेना के हेड राज शेखावत जी ने। राज शेखावत जी को आपने बड़ी बार न्यूज में देखा होगा। बॉलीवुड मूवीज को बायकॉट कराने के लिए काफी बार न्यूज में थे। पिछले साल ये न्यूज में तब आए जब इनके पार्टी के एक मेंबर को गोलियों से उनके घर में रोन दिया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि राज शेखावत जी लॉरेंस बिश्नोई को मारना क्यों चाह रहे हैं? ऐसा क्या है लॉरेंस बिश्नोई के बीच में और राज शेखावत के बीच में कि राज शेखावत जी उनका एनकाउंटर तक करवाना चाह रहे हैं? हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह तस्वीर सुखदेव सिंह गोगामेडी की है। पिछले साल इनके घर में घुस के दिसंबर के महीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये 2 किलर्स थे जो बाद में चंडीगढ़ से अरेस्ट हुए थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी एक करनी सेना के ही लीडर थे। लॉरेंस बिश्नोई ने इनकी हत्या का जो पूरा प्लान है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई ने बनाया था। लॉरेंस बिश्नोई ने इनकी हत्या करवाई। ऐसा क्यों करवाया वो भी आपको बता दूं। ऐसा इसलिए करवाया क्योंकि पुलिस का एक एनकाउंटर हुआ था। पुलिस का एक एनकाउंटर हुआ था जिसका नाम था अनंतपाल सिंह। कहते हैं कि अनंतपाल के एनकाउंटर में काफी सारे गैंगस्टर लोग, काफी सारी राजस्थान के लोग ऐसा मान रहे थे कि एनकाउंटर जो था वो स्टेज था, वो एक फेक एनकाउंटर था। और कहते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी काफी सारा पैसा इकट्ठा किया, काफी सारे लोगों से सपोर्ट इकट्ठा किया और उन्होंने कहा था कि हम लोग अनंतपाल के हत्या का बदला लेंगे। कहते हैं कि थोड़े टाइम के बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सारा पैसा जितना इनके प्रोटेस्ट में के लिए इकट्ठा किया गया था वो सब गबन कर लिया। उन्होंने कोई भी शो नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी की डिमांड नहीं की गई। जो लोग अनंतपाल के एनकाउंटर की इंक्वायरी करवाना चाह रहे थे, जो जानते थे कि एनकाउंटर फेक है, उसमें एक बंदा लॉरेंस बिश्नोई भी था। जब सुखदेव सिंह गोगामेडी ने अनंतपाल प्रोटेस्ट को बिल्कुल छोड़ ही दिया, ढीला ही छोड़ दिया, तब से लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें मारने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। उनको मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने 2 शूटर्स को भेजा था, नितिन फौजी और रोहित राठौड़। दोनों बाद में पकड़े गए थे। इन्हीं की हत्या का जो बदला है वो राज शेखावत जी लेना चाह रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि उनकी हत्या का बदला लिया जाएगा
लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करके। इसीलिए उन्होंने इतने बड़े अवार्ड की घोषणा की हुई है। लॉरेंस बिश्नोई रिसेंटली न्यूज में थे। बाबा सिद्दीकी जो बॉलीवुड एक्टर्स, कांग्रेस के बहुत करीबी थे, एमएलए थे पूर्व, उनकी हत्या के केस में लॉरेंस बिश्नोई वापस से न्यूज में आ गए। लॉरेंस बिश्नोई की टीम ने सोशल मीडिया में यह पोस्ट किया कि बाबा सिद्दीकी को मारना एक सलमान खान के लिए एक मैसेज था। रिसेंटली एक शो में भी सलमान खान जब आए तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा तब भी हुई जब कनाडा ने सबूत ऐसे दिए कि इंडियन गवर्नमेंट खालिस्तानी टेररिस्ट को कनाडा और यूएस में मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सहारा ले रही है। एक और चीज के करके भी लॉरेंस बिश्नोई न्यूज में है कि बाबा सिद्दीकी केस में लॉरेंस बिश्नोई को बॉम्बे क्यों नहीं लाया जा रहा। तो पता चला कि सेक्शन 303 और बीएनएसएस, जिसे पहले हम सीआरपीसी की सेक्शन 268 कहते थे, वो लॉरेंस बिश्नोई पे लगाई हुई है। आजकल साबरमती जेल में इन पे सेक्शन 268 लगी हुई है, जिसे अब सेक्शन 303 कहते हैं बीएनएसएस की। यानी आप किसी भी कैदी को जो कि हाई प्रोफाइल क्रिमिनल है, एक जेल से दूसरी जेल नहीं ले जा सकते। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई मुंबई नहीं ले जा पा रही मुंबई की पुलिस बाबा सिद्दीकी केस में। लॉरेंस बिश्नोई काफी सारे हाई प्रोफाइल किलिंग्स में सामने आते हैं, चाहे सिद्धू मूसेवाला हो, चाहे जैसे मैंने आपसे कहा अभी कन्नी सेना के लीडर हो। बहुत सारी किलिंग्स में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है। लेकिन ताजुब तब होता है जब पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। जेल में बैठे बैठे वो सारी हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। जेल प्रशासन से जब पूछा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई कोई ऐसी हरकत तो नहीं करता कि जिससे उन्हें शक पड़े कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से काम कर रहे हैं, तो पुलिस वालों का ऐसा कहना है कि अगर कोई कैदी सबसे डिसिप्लिन में रहता है तो वो लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई अपने साथियों के साथ जो जेल से बाहर है सारी किलिंग्स को अंजाम दे रहा है। इतने साल जेल में हो गए, कहते हैं कि फैमिली कमाती ठीक ठाक है, कई एकर्स का मालिक है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में फैमिली ने यह भी कहा कि 25 से 50 लाख रुपए हर साल लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर खर्च किया जाता। अब देखते हैं कि करनी सेना ने जो ओपन चैलेंज दिया है लॉरेंस बिश्नोई को मारने का, इसका वापस वो रिप्लाई क्या देते हैं। रिप्लाई जो भी दें, आपको इस चैनल पे पूरी अपडेट मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। हैव ए ग्रेट डे अहेड ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।